आज ये प्रेज द लॉर्ड बोलने के लिए भी प्रभु ने यहाँ पे रखा है, वो भी प्रभु का दया ही है। एक वचन की भाग आइज़ाया चैप्टर 51 वर्स 16 कोई पढ़ लेंगे तो पहला भाग। आइज़ाया चैप्टर 51 वर्स 16। मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले और तुझे अपने हाथ की आग में छिपा रखा है कि मैं आकाश को छाऊं और पृथ्वी की नींव डालूं। एंड आई हैव कवर्ड दी इन द शैडो ऑफ माइन हैंड। ये जो वचन है ये मेरे मम्मी का ये साल का प्रॉमिस है। और एक और वचन का भाग आइज़ाया चैप्टर 38 वर्स 5। जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। ये मेरे साल का प्रॉमिस है, आइज़ाया 38 वर्स 5। तो ये चैप्टर में जो है हेजेकिया का लाइफ प्रभु ने बढ़ाया है ये चैप्टर में। आज भी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मिरेकल है, प्रभु का दया है। और आ, उनका कुछ पर्पस है कि मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। सो छोटा सा आपको संक्षेप में बता देता हूँ क्या हुआ था। सो हम लोग मेरे दादाजी के 80th बर्थडे के लिए मुंबई से आंध्र प्रदेश जाना चाहते थे। सो हैदराबाद तक पहुंच चुके थे। हैदराबाद तक संडे सुबह पहुंच गए। सब सेफ पहुंच गए थे हैदराबाद। सुबह संडे चर्च अटेंड करके खाना खा के वापस दोपहर से निकले हम आंध्रा जाने के लिए। तो इतने में ही शाम को 8 बजे के आसपास वहाँ पे हाईवे जो है वहाँ पे कोई लाइट्स नहीं है और सिर्फ कार के लाइट्स के सहारे चलना पड़ता है। तो 8 बजे के मतलब 8 बजे के आसपास मैं और डैडी ड्राइविंग चेंज करते रहते हैं। तो जो भी ड्राइविंग नहीं कर रहा होता है वो रेस्ट कर रहा होता है पीछे। तो मैं भी सो रहा था पीछे जब ये हुआ। जागा तो था लेकिन लेटा हुआ था मैं, आई वॉज रेस्टिंग। और पापा चला रहे थे। सो 8 बजे के आसपास अचानक से वो पूरा अंधेरा समय था। अचानक से वहाँ पे भैंस आ गया, रोड के सामने अचानक से क्रॉस कर दिया। सो डैडी ने उसको अवॉइड करने के लिए सडनली ब्रेक मारा और गाड़ी को घुमाया, उसके डायरेक्शन से गाड़ी को घुमाया। तो जैसे ही ये हुआ उतने में गाड़ी ने एक तरफ हो गई गाड़ी। और उसको कंट्रोल करने के लिए वापस डैडी ने दूसरे तरफ स्टीयरिंग किया। तो इतने में जब ये एक साइड से दूसरे साइड से स्वर्ल हुआ, उतने में वो आउट ऑफ कंट्रोल चला गया गाड़ी और रोड से नीचे उतरकर पेड़ को लग गया। तो ये था जो एक्सीडेंट हुआ। तो इसके बाद ये सब जब हो रहा था, जब पहले बार गाड़ी इधर उधर हुआ, मतलब पहले बार लेफ्ट साइड में घूम गया और दूसरे बार राइट साइड में घूम गया, ये बात मुझे पता चला क्योंकि मैं जागा हुआ था। तो बस इससे पहले कि मैं कुछ सोच भी लेता, एक क्षण में ही एकदम इम्पैक्ट हो गया। और मुझे भी उस समय कुछ पता नहीं चला। जैसे ही लगा, मैं पता नहीं कौन से सेंसस में था वो भी पता नहीं, मैं तुरंत बाहर गाड़ी के बैक सीट जो है डिक्की के साइड पे है, वो बैक सीट का डिक्की का जो कांच है वो टूट गया। तो मैं तुरंत वहां से बाहर निकल गया। अब मुझे वो भी याद नहीं है मैं कैसे बाहर निकला हो, क्या पकड़ के बाहर निकला हो, लेकिन मैं बाहर निकल गया। और बाहर निकलने के बाद देखता हूँ कि मम गाड़ी टिल्टेड है और मम्मी डैडी अभी भी अंदर है। गाड़ी टिल्ट हुआ है और मम्मी की तरफ गाड़ी टिल्ट हुआ है, तो वो दोनों बाहर नहीं आ सकते। मैं बाहर आ गया और जैसे ही बाहर आया तब तक मुझे कुछ सेंस नहीं था कि मैं बाहर कैसे आया। लेकिन जैसे ही मैं बाहर आया मैं अचानक से देखता हूँ कि लोग इतने ही देर में ऑलरेडी आ रहे हैं। ऑलरेडी 5-6 लोग आ रहे थे और मुझे बोल रहे थे कि आपको कुछ नहीं हुआ है, आपको कुछ नहीं हुआ है,
ऐसा काम डाउन करके मुझे दिलासा दे रहे थे। उतने में मैं बोल रहा हूँ कि मम्मी पापा, मम्मी पापा। तो इतने में वहाँ वहाँ पे मुड़ के देखता हूँ तो तुरंत ही लोग उस तरफ जाने लगे, गाड़ी के तरफ। ऑलमोस्ट वो सीन पे ऑलमोस्ट 15 से 20 लोग आ गए थे वहाँ पे हमारी मदद करने के लिए। तुरंत उन लोग ने डैडी को निकाला बाहर। एक्चुअली डोर्स भी नहीं खुल रहे थे, तो सब लोग को पीछे के बैक सीट जहाँ पे कांच टूट गया था वहां से ही बाहर आना था। तो मैं तो बाहर आ गया था और डैडी भी बाहर आ गया था। तो डैडी बाहर आने के बाद ये बोल रहे थे कि वो जो डिक्की का जो वो स्पेस है, कांच का स्पेस है, बहुत छोटा सा है। उसमें से मम्मी कैसे आएगी, मतलब हैना कैसे आएगी बाहर, ऐसे करके डैडी बोल रहे थे। वो बात हमें भी नहीं पता कि मम्मी कैसे आए है। मम्मी तो बोलती है कि प्रभु ने ऐसे उठा के बाहर निकाला है। इतना सा ही स्पेस है वो बाहर निकलने के लिए। मेरे और डैडी के लिए तो कैसे भी करके हम लोग निकल जाए, लेकिन मम्मी को पता नहीं, इतना आसान नहीं है वहां से बाहर निकलना। लेकिन मम्मी ने भी बोला कि उनको भी पता नहीं, वो वहां सामने के सीट से पीछे तक चल के आए। गाड़ी अभी भी टिल्टेड पोजीशन में ही था, इस तरफ टिल्ट हुआ था जमीन के तरफ। सो वहां से मम्मी चल के बाहर आ गई। और मम्मी बोल रही थी कि ऐसा लगा कि प्रभु जी ने उनको ऐसे उठा के बाहर निकाला है। मम्मी और डैडी को इस दौरान में वो लोग बाहर निकल गए। और ऐसे देखा मैंने उनके तरफ, तो उन दोनों के ऊपर एक भी स्क्रैच नहीं था। मुझे लगे थोड़े इंजरीज हेड पे और हाथ पे, लेकिन मैं फिर भी ठीक था। इवन हेड इंजरी तो जो था, तुरंत अगर जोर से लगा होता तो वॉमिटिंग आ जाना या फिर कुछ सर घूम जाना, ये सब भी नहीं था। सिर्फ थोड़ा कमजोर लग रहा था। तो इसके बाद बाहर निकलते ही मम्मी को जो उन लोगों ने, जो लोग वहां थे, उनको जो पहला प्रश्न पूछा कि क्या आप भगवान पर विश्वास करते हो, ऐसा करके उन्होंने पहला प्रश्न पूछा। तो प्रभु ने प्रभु ने हमें सहायता किया है उस जगह पे सा, साक्षी बनने के लिए। तुरंत मम्मी ने बोला कि हाँ, हमारा जीवता परमेश्वर है, उसी ने हमें बाहर निकाला है, जीवित बाहर निकाला है। ये ये होने के बाद भी तुरंत एक के बाद एक सब चीज प्रभु के दया से ही होते गया। तुरंत थोड़ी देर में ही वो हाईवे पेट्रोल वाले लोग आए और ऐसे फोटोज लिया और इन्फॉर्म किया, तुरंत पुलिस को, एसआई को इन्फॉर्म किया ये एक्सीडेंट के बारे में। एक एक चीज जो है एक्सीडेंट के बाद वो प्रभु ने ही चलाया है। इवन एक्सीडेंट के बाद कभी कभी हम लोग होश खो बैठते हैं या फिर एकदम परफेक्ट सेंस में नहीं रहते कि अगला चीज क्या करना है, व्हाट टू डू नेक्स्ट। बट मम्मी डैडी उन दोनों को भी प्रभु ने एकदम शांत दिया, काम दिया, पीस दिया माइंड में। और एकदम प्रॉपर सेंस से उन लोग हर चीज कर रहे थे। इवन जो वहां पे लोग थे वहां पे, उन्होंने भी जो मदद किया है वहां पे। तुरंत हमारा सब सामान बाहर निकाला। सब सामान बाहर निकालने के बाद एक भी चीज जो था वहां पे कुछ मिसप्लेस नहीं हुआ है। सो तुरंत ही उन लोग ने हमारे सब सामान, हम लोग के 3 मोबाइल्स थे, तीनों के तीनों मोबाइल्स उन्होंने हाथ में दिए। हम लोग का सामान एक एक चीज हम उन लोग ने हम लोग को लाके दिया, जो भी वहां पे हेल्प करने के लिए आए थे। वही टाइम में वो जो विलेज है उधर बाजू में, उधर का सरपंच भी उसी जगह पे था। तुरंत उन लोग ने एम्बुलेंस को भी कॉल किया, इतने में ही एम्बुलेंस को कॉल किया। और वो सरपंच ने बोला कि एम्बुलेंस यहाँ पे आने के लिए बहुत टाइम लगता है, यूजुअली बहुत टाइम लग जाता है एम्बुलेंस आने के लिए। तो उसने बोला मैं यहाँ पे गाड़ी बुक करवाता हूँ आप लोग के लिए करके, उसने तुरंत गाड़ी भी बुक करवा दिया। तो प्रभु की दया दया ये है कि एम्बुलेंस भी तुरंत वहाँ 20 मिनट के अंदर पहुंच गया और फिर मुझे और मम्मी को लेके गया। तो एक्चुअली जैसे ही एम्बुलेंस आया, मैं, मम्मी और डैडी तीनों एम्बुलेंस में चढ़ गए। तो एम्बुलेंस वाला दरवाजा बंद करके
हमसे सबसे पहले बात ये बोलता है कि आप यहाँ से गाड़ी तुरंत टो करवा दीजिए, या ये जगह से गाड़ी। अ, जो जो यहाँ पे जो एरिया है, यहाँ पे एक्सीडेंट्स बहुत होते रहते हैं, तो अगर आप गाड़ी यहाँ पे रख दोगे यहाँ पे, तो कल सुबह तक आपको कोई पार्ट नहीं मिलेगा यहाँ से। तो ऐसा करके उसने जैसे ही बोला, तो फिर और ऊपर से पुलिस का आने के लिए भी वेट करना था, टाइम लगने वाला था, तो इसलिए डैडी वहां पे पीछे रुक गए और मैं और मम्मी आ गए। तो इस दौरान मैं और मम्मी आ गए हॉस्पिटल में, मेरे मुझे फर्स्ट एड सब करवाया गया, और इतने में वो जो सरपंच थे उन्होंने जो कार बुक किया वो भी आ गया, कार भी जो था आ गया। तो वहां से ही एक 3 या 4 घंटे के दूरी में ही मम्मी के रिलेटिव्स रहते हैं, तो हम लोग ने डिसाइड कर लिया कि वहां चले जाते हैं। तो पुलिस आए, डैडी के पास आए, बात किया क्या हुआ कैसे हुआ, सब स्टेटमेंट वगैरह सब लिया और वहां से चले गए। लेकिन फिर हम लोग ने वापस गाड़ी के बारे में इतना सोचा नहीं और प्रभु पर छोड़ दिया। तो हम वहां से हॉस्पिटल से डैडी को पिकअप किए, वापस एक्सीडेंट साइट पे जाके डैडी को पिकअप किया और तुरंत मम्मी के रिलेटिव के घर पे चले गए। अगला दिन अगला दिन मैं रह गया था घर पे और मम्मी और डैडी गए थे गाड़ी लेने के लिए वापस। मम्मी के उस टाइम पे मम्मी के पास चप्पल भी जो थे वो गाड़ी में ही रह गए थे। एक चप्पल रोड पे था और एक चप्पल गाड़ी के अंदर था, तो मम्मी ने छोड़ दिया और शूज पहन के आ गई थी। तो अगले दिन जब गए, प्रभु की महिमा हो, एक भी चीज अंदर खाने का सामान था, इवन सम फ्रूट्स वगैरह सब रखे थे, एक नैपकिन या फिर एक हैंडकरचीफ कुछ भी गायब नहीं हुआ वहां से। पूरा का पूरा गाड़ी वैसा ही था, अंदर का सामान सब वैसा ही था, एक भी चीज नहीं गया। इवन मम्मी का एक कार्ड था, डेबिट कार्ड था जो गाड़ी में ही था, वो भी हम लोग जाके देखे सुबह तो उधर ही था, वो डोर के हैंडल में ही था। एक भी चीज, प्रभु का प्रोटेक्शन था वो गाड़ी पे, एक भी चीज नहीं हिला। इवन एक एक चीज जो होता हुआ आया एक्सीडेंट के बाद भी, कभी इतना स्मूथली मेरे को तो नहीं लगता कि किसी का होता होगा कि एक्सीडेंट आया तुरंत 20 लोग आ गए मदद करने के लिए, हाईवे पेट्रोल वाले आ गए, तुरंत ले लिया, फोटोज ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। एम्बुलेंस 20 मिनट के अंदर में आ गया, पुलिस वालों ने ज्यादा सताया नहीं। इतना स्मूथली कोई प्रोसेस होना मैंने कभी देखा नहीं है, मतलब कभी सुना भी नहीं होगा। और ऐसा प्रभु का कार्य फर्स्ट हैंड मैंने अपने जिंदगी में देखा है। वहां पे जो जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, जो स्पॉट है, वहां पे 90% लोग मर जाते हैं। वहां पे इवन जब हम लोग के रिलेटिव्स को बोला, तो तब तुरंत एक रिपोर्टर जो हम लोग के जान पहचान का था वो आया, वहाँ हॉस्पिटल के पास आया मुझे देखने के लिए, मतलब उसी दिन एक्सीडेंट के दिन। तो उसने भी बोला कि यहाँ पे ये एक्सीडेंट स्पॉट है, एक्सीडेंट प्रोन एरिया है ये पूरा, और यहाँ पे जितने भी एक्सीडेंट्स हुए 90% लोग मर जाते हैं यहाँ पे। इवन जब मम्मी डैडी कार निकालने गए थे, तो उसी दिन अगले दिन ही शायद वापस, और उस रोड के उस तरफ चार गाड़ियां, नहीं सॉरी, रोड के उस तरफ 2 गाड़ियां, उन्होंने भी ऐसे ही भैंस को टक्कर मार दी थी, और दोनों के दोनों गाड़ियां नीचे ऐसे रोड से नीचे जाकर ऐसे गिरे हुए पड़े हुए थे। इवन जब हम लोग वो कार को सर्विस सेंटर में देने गए, तो सिर्फ सैटरडे और संडे मिला के 2 दिन मिला के उधर ऑलरेडी 4 नए गाड़ी आ चुके थे जो सेम स्पॉट से वापस आए थे। अब उधर के वो लोग जिंदा है कि नहीं वो भी नहीं पता, लेकिन प्रभु की महिमा हो, मम्मी और डैडी को बिना एक खरोच के बाहर निकाला है। मुझे लगे थोड़े इंजरीज, लेकिन वो भी प्रभु ने जिस तरीके से हील किया है, एक एक 2 हफ्ते के अंदर ही, वो प्रभु की महिमा हो उसी के लिए। और ये बात बताना चाहता था कि मैं कि प्रभु के लिए ये नामुमकिन नहीं है कि मुझे भी ये हादसे से एकदम बिल्कुल बिना कोई इंजरीज, बिना कोई स्क्रैचेस बाहर निकाले। लेकिन कभी कभी प्रभु मारता है जब हम लोग दूर चले जाते हैं, या फिर जब हमारे पैर स्थिर नहीं है, जब हमारे पैर सीधे नहीं है, जो जिस राह में हमें चलना चाहिए उस राह में नहीं चल रहे, तभी कभी कभी प्रभु मारता है। तो
विनती करता हूँ कि आप सब लोग भी आ, आ, अपने मार्ग सीधा कर ले इससे पहले कि प्रभु मारे। तो आज मैं और आप यकीन नहीं करोगे, जहाँ पे मैं सोया हुआ था वो ही सबसे ज्यादा डैमेज्ड पार्ट है कार का। सब एक्चुअली देखा जाए तो मैं बचना नहीं चाहिए था, मैं मेरा स्कल स्मैश हो जाना चाहिए था जहाँ जैसा डैमेज था वो उधर, लेकिन प्रभु ने बचाया है। कुछ हो कुछ है, प्रभु की योजना है, उसी के लिए बचाया होगा। तो उसके लिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि ये पूरा हीलिंग हो जाए, और जिस पर्पस से प्रभु ने रखा है वो भी मैं पूरा कर पाऊँ। और जो भी सारा आदर महिमा है वो सिर्फ प्रभु के नाम के लिए। प्रभु ये साक्षी को आशीषित करे।